यदि आप चाहते हैं कि पढ़ा हुआ याद किया हुआ आंसर महीनों बाद भी याद रहे तो आपको आंसर को गोला करके पर्स में गांठ बांधना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। ऐसा करेंगे आप तो वो जब प्रश्न देखेंगे तो आंसर खुद ब खुद बताएगा। आज हम सभी लोग 20 जून का करंट अफेयर पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, सीधा याद करेंगे। और किस तरीके से याद करते हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता ही होगा कि कितना बेनिफिट होता है कि अगर एक बार समय दे दिए तो फिर कभी भूल नहीं सकते हैं। सीधा चलते हैं अपने क्लास में, एक एक करके देखते हैं। हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है और बहुत दिक्कत की समस्या भी आ रही, तो इसका सही आंसर क्या है? जापान। लेकिन अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में यही पर जापान, जर्मनी और अमेरिका, चीन रहता है तो कन्फ्यूजन आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, और जबकि ये कि प्रश्न याद रहता है, क्या याद रहता है? मांस खाने वाला बैक्टीरिया। तो हम लोग वही चीज़ करेंगे। जापान के लिए हम लोग यहाँ पान उठा लेंगे और इसी में इनबिल्ट करके नया ये प्रश्न ही बना देंगे। क्या बोलेंगे? मांस खाने वाला पान बैक्टीरिया कौन सा है, कहाँ देखा गया है? बस आप इतना करते जाइए और बाकी आंसर याद होना 1 महीना बाद तो गारंटी हमारी है। आपका क्या बन चुका है ये प्रश्न कि मांस खाने वाला जो पान बैक्टीरिया का किस देश में देखा गया? तो आंसर क्या है? जापान। और उसके बाद ये कौन सा क्या है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और यहाँ सिंड्रोम का मतलब होता है जो बीमारियों का गुच्छा, मतलब ढेर सारी बीमारियों को सिंड्रोम बोला जाता है। और ये क्या है? इससे लगभग 1000 प्लस के ऊपर चला जा चुका है और जिसको ये हो जाता है, ये मान लिया वो गए, काम खत्म। ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ जीवाणु जनित कुछ रोग होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। कितनों बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, 1000 बार कन्फ्यूजन बना होगा जो लोग ये तरीका नहीं फॉलो किए होंगे। तो हम लोग जीवाणु जनित जितने भी रोग हैं उसके लिए क्या करते हैं, जी उठा लेते हैं या जी उठा लेते हैं और उसी रोग में ही नाम में इनबिल्ट कर देते हैं। जैसे आप लोग क्या पढ़े हैं? टाइफाइड, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं? टाइजीफाइड, और यहीं से जी से जीवाणु निकलेगा। ऐसे ही हैजा किसके है? जीव। हम लोग क्या बोलेंगे? हैजीव अर्थात जीवाणु। और टिटनेस को क्या बोलते हैं? टिटजीनेस। अब जब ये बार बार यही बोलेंगे और उसमें खुद ब खुद आंसर हिंट कर रहा, यही है कि आप ना कंफ्यूज हो सकते ना भूल सकते। अन्यथा पढ़ते रहिए, भूलते रहिए और क्या होगा, साल पर साल निकालते रहिए। हाल ही में क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसे अपनाया है या किसने लाया है? तो इसका सही आंसर क्या है? यूरोपीय संघ लाया है। और उसके बाद इन्होंने लाया है, तो क्यों लाया है, उद्देश्य क्या है? आप देखेंगे कि प्रकृति से के साथ में हम लोग कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कितना कर रहे हैं। और जो आज ये भीषण गर्मी हो रही है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, एसी कूलर जितना कुछ हो सक रहा, ये क्या है? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का ये दुष्प्रभाव है। इसीलिए ये कौन से यूरोपीय संघ ने पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास अर्थात प्रकृति बहाली कानून, मतलब जो जैसा था उसको उसी हिसाब में लाना। जैसे जहाँ जंगल था उसको जंगल कन्वर्ट कर देना। जैसे एक बार चोरी कर लिया और उसके बाद डंडा मार पीट कुल पाई गया, दंड मिल गए, तो बाद में क्या होता? साहब हम वहीं से वापस कर आई। तो वही चीज़ है कि अब ये जो रिजल्ट दिख रहा है, भुगत रहे हैं हम लोग, तो अब क्या कर रहे हैं? प्रकृति के बहाली कर रहे हैं। मतलब जो जैसा था, जहाँ दलदली भूमि थी उसको वापस दलदली में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, वहाँ आवासीय बनवा लिए हैं और जो जंगल काट के वहाँ वो सब कर लिए, तो उसको पुनः जंगल में। उद्देश्य यही है। बस प्रश्न यही बनेगा कि किसने लागू किया? तो यूरोपीय संघ ने। याद कैसे रखेंगे? प्रकृति यूरोपीय बहाली संघ कानून। क्या बोलेंगे बार बार? प्रकृति यूरोपीय बहाली संघ कानून। और सबसे अच्छा हुई क्या नाम है? प्रकृति आरोपीय। क्या बोलेंगे? आरोपीय बहाली कानून। क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ में क्या किए हैं? छेड़छाड़ किए हैं, तो आरोपी हुए हैं। और जब आरोपी हो जाएंगे तो इतना आपको हिंट निकलेगा, यूरोपीय संघ। ये सब आप सबको बता ही दिए। और देखेंगे यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश हैं? 27। याद करने के बहुत ही तरीका है, आप इस पर जोर देंगे तो आप समझ जाएंगे। ये प्रश्न खुद ब खुद बता रहा है इतने सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। चर्चित क्या है? डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल है? भू विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति, नवीनीकरण ऊर्जा, पत्तन पोत। अलग से याद कर लेंगे।
पक्का है, कन्फ्यूजन बनना सुनिश्चित है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूविज्ञान ने लागू किया है तो क्या करेंगे, और भूविज्ञान या भू को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, और दीप में ही अर्थ को जोड़कर अब हमेशा के लिए क्या बोलेंगे, दीपर्थ। क्या बोलेंगे, दीपर्थ ओशियन मिशन। क्या बोलेंगे, दीपर्थ ओशियन मिशन। अब जब इसी के साथ में ये जुड़ चुका है तो अर्थ से आप इतना तो निकाल ही लेंगे ना कि भूविज्ञान मंत्रालय ने ही किया है। और ये क्यों किया है, किस लिए, गहरे समुद्र में खोज के लिए, प्रौद्योगिकी और उसमें क्षमता विकास जो संसाधन है उसके बढ़ावा देने के लिए कि जिससे हो सके। आगे बढ़ते हैं, फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध कौन, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और ये कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सब पहले भारतीय हैं। तो याद कैसे रखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका सही आंसर क्या है, विनोद गनात्रा। याद कैसे रखेंगे, देखिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, अलग करेंगे तो सिद्धेश सकोरे, संजय त्रिपाठी, जितना ऑप्शन है सब लगेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, नोद उठाते हैं, और ये आप जो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम बोलते हैं तो क्या बोल देंगे, नेल्सनोद मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये पूरा ऐसे बोल, और सनोद या नोद से आपको निकलेगा आंसर क्या, विनोद। जैसे हम लोग क्या बोले थे, एक ये इसका क्या याद किए थे, एक कोई था ना अभी करंट में कल का पढ़ा था, जो देश के लिए अपना नाम किया था, भीम अर्थ का पुरस्कार दिया गया था, किस लिए दिया था, देश के लिए सिद्ध किए थे, तो अर्थात सिद्धेश। ऐसे ही यहाँ पर ये, और जो ये नेल्सन मंडेला जी हैं कहाँ के क्या हैं, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। कब दिया गया है, 1990 में, और 1993 में क्या दिया गया है इनको, नोबेल शांति पुरस्कार। और भारत रत्न सिर्फ 2 विदेशी को दिया गया है, एक इनको दिया गया है, एक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में क्या सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला देश कौन सा है। अब देख ले, ऑप्शन देख के आप सब लोग खुद ही बता सकते हैं कि किसके पास सबसे ज़्यादा व्यय कर रहा है, पैसा किसके पास है। भाई जिसके पास पैसा है वही खर्च करेगा। अब आपके पास कुछ है ये ना है तो कहाँ से खर्च करेंगे, अर्थात इसके पास बढ़िया भर भर के पैसा है, क्योंकि सारा मनी वाला मुद्रा, विश्व बैंक मुद्रा कोष सब कहाँ है, यूएसए में है। तो सबसे ज़्यादा कौन खर्च करेगा, यही करेगा। हो गए आंसर, ठीक। और परमाणु ऊर्जा की बात आई तो हम लोग भारत में कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, आप लोग अलग अलग करते हैं, भूलते रहते हैं। इसका क्लास आप देखिए कि एक बार पढ़ लें, दोबारा ना पढ़े। अब आप लोग पढ़े होंगे कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, लेकिन हम लोग क्या करें हैं, कैगा नाटक परमाणु ऊर्जा संयंत्र अर्थात कर्नाटक, और तारापुर को हम लोग क्या बोलते हैं, मह तारापुर अर्थात महाराष्ट्र, और नरौरा को क्या बोलेंगे, उपरौरा अर्थात उत्तर प्रदेश। अब जब प्रश्न में ही आंसर है और सिलेक्शन किससे होना, आंसर से ही होना है, तो अभी फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने भारत में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ऐप जेमिनी क्या लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर एप्पल, गूगल, सैमसंग, नोकिया। तो देखें अगर ऐसे कर लेंगे तो ऑप्शन में सुनिश्चित है कंफ्यूज होंगे, तो हम लोग गूगल में गल उठा लेंगे, क्या बोलेंगे, जेमिनी गल कर देंगे। क्या बोलेंगे, जेमिनी गर्ल या जेमिनी गर्ल कह दे, वो लड़की जेमिनी। तो अब जब जेमिनी के साथ में गल लगा हुआ है, ये प्रश्न ही बन चुका है, और गल से आप क्या निकालेंगे, गूगल ही निकालेंगे, ठीक। और ये किस लिए क्या है, डाटा एनालिसिस करेगा फाइल अपलोड करने में। और यहाँ एक ऑप्शन दिया है नोकिया का, थोड़ा 1 मिनट यहाँ चर्चा करेंगे। नोकिया आप सभी लोग पता होंगे, जब इतनी से थे तो सबसे पहले फ़ोन जो देखे थे टच वाला कौन सा था, नोकिया ही था। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया कि नोकिया हज़ारों में 1-2 लोग के पास नोकिया सेट नहीं है। तो क्यों नहीं है, इन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, इसलिए ये मार्केट से बाहर हो गए हैं, और बाकी सब समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोग भी ये जो तरीका मिल गया है, पहले वाला छोड़ दिया, अलग अलग कई के कन्फ्यूज वाला, अब ये अपडेट करें और साथ ही आगे निकलें। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक। याद कैसे रखा जाए, यही मज़ेदार है, चाहे तो सीधा उठाए के में नाटक जोड़ दिया, और चाहे तो थोड़े समझ ले। ये बताओ, बहुत होता है कि क्या नाम है, योगा मनाया जाता है, योगा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, और अभी आने वाला शायद 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है।
तो क्या होता है, योगा में तो सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग को औते नहीं है, तो वहीं में आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं के नाटक करत रहते हैं कि अच्छा हमहू का हो, तो वहीं मुनूक चल जाता है। अर्थात नाटक नौटंकी ना करें। वहीं से यहाँ आंसर होइगे राष्ट्रीय योगा नाटक ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ, और नाटक से यही अगर जुड़ गया है तो कर्नाटक आई, नहीं तो ऊपर नीचे चलेंगे। और जैसे कर्नाटक के हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कैसे याद करें, आप अंशी राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे, हम कंसी पढ़े हैं, अर्थात यहीं का से आंसर बंध ही गए है, अर्थात कर्नाटक। अब कुछ लोग कहिए महान भाव केरलो होते का से, नहीं, जब के का साउंड आएगा तब केरल होगा। ऐसे ही बांदीपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांदीपुर, अर्थात कर्नाटक। तो बांधना सीख लें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए की बीमा मुआवजा देने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या है, कर्नाटक है। भाई अगर किसी का डेथ हो जा रहा है, मर जा रहा है, ये समझे खाली इशारा है, ठीक। तो एक प्रकार से अब वो तो भाई मर गया है, उसका डेथ हो चुका है। अब देव चाहे उसका फूल चढ़ाओ, कुछ हो, एक नाटक नौटंकी है, लेकिन ये 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, सहायता के लिए मिल रहा है, अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। बस ये याद करवाने का है, थोड़ा आप वहाँ से समझ सकते हैं। और ऐसे में क्या है, यही समझ सकता है कि बहुत लोग जिंदा भी रहेंगे, सोचिए 1 करोड़ इकट्ठे मिलते है, तो मर के नाटक कैला 1 करोड़ मिल जाए, भाग चला जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए कौन, इसरो के वैज्ञानिक, क्या नाम है, श्रीनिवास हेगड़े, का संबंध किससे था, किससे? पेस, नागास्त्र, चंद्रयान फर्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, चंद्रयान फर्स्ट है। याद कैसे रखेंगे, इनके नाम में हम लोग चंद्रयान जोड़ देंगे। अब यहाँ से चंद्र उठाएंगे और इनका नाम क्या बोलेंगे, श्रीचंद्र निवास। जो श्रीनिवास है और श्रीचंद्र नाम भी होता है, तो क्या बोलेंगे, श्रीचंद्र निवास हेगड़े। तो यहाँ से चंद्र से क्या आ जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी कंफ्यूजन हुआ चाहते हैं तो ठीक है, बाद में याद करवा देंगे, बाकी ये भी बड़े आसानी से। लेकिन ये और भी चाहते हैं सब टॉपिक अच्छे से याद हो, तैयार हो। आप लोग का कमेंट भी देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिए, इधर उधर फैलाइए सब जगह कि हम और भी मोटिवेशन के साथ में क्लास। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे कल में, नागस्त्रम घाती ड्रोन, अर्थात जो ये है आत्मघाती स्वदेशी ड्रोन है। मतलब कि तुमहू का मारे हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे, ये वही वाला। आत्मघाती का मतलब ये है कि कोई विदेशी वो आ रहा, आक्रमण कर रहा, तो इस पर हम आक्रमण करेंगे, तुम्हें तो डुबाएंगे और खुद तो हम डूब ही रहे हैं, ठीक है। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है, ठीक है। तो इसको जबकि चाइना में क्या बोलते हैं, सीहे, और है कहाँ का आंसर, चीन। अब देखें चाइना, सी एच आई ची से चाया, चाया यहीं से जोड़ लिया कि चाइना हो, इतना समझ ले। और इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य की देवी। जो नया है, ये सूर्य के जो सौर है उसका घूर्णन का नया पैटर्न की खोज कर रहा है, उसके लिए है। और यहाँ से आप या चाइनेज कह दिए, चेज को चाइनेज, CH, ठीक है। बस मतलब आंसर निकलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जितना भी आज का इम्पोर्टेंट बन सकता था, हमने पढ़ाने नहीं बल्कि याद करवाने पर मेन फोकस किया है। और सिलेक्शन किससे होगा, अब भूल जाइए कि पढ़ने सिलेक्शन होगा। जब तक आपको आंसर याद नहीं होगा ढंग का, सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम याद करना कौन सा, और ऐसा तरीका दे दिए हैं। अब ये नहीं कि कैसे वीडियो लेटे लेटे पढ़ा देख ले सिलेक्शन हो जाए, याद हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। ना PDF हमारे देने से, आप जब तक उसको नोट्स नहीं बनाएंगे, 2-4 बार लिखेंगे नहीं, तब तक ढंग का याद नहीं होगा। हाँ ये है कि जब एक बार याद होगा ढंग के, तब आप नहीं भूल सकते। और ये आपको पता ही होगा, ये ग्रीन जोन आपको कब सिलेक्शन मिलेगा, जब इसको रिवीजन पर मेन फोकस करेंगे। सीधा आइए चलते हैं। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास क्या पढ़े हैं, तरंग भार शक्ति 2024 का मेजबानी, और भार से भारत। हाल ही में चर्चा में रहा गांधी मध्य सागर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, आंसर कोई बताना है, बताओ, मध्य प्रदेश। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडो केरलेडियम, अर्थात क्या आंसर होगा, आप सहायाद्रिकम की खोज कहाँ की गई है, अर्थात केरल। जब ये आप सीख गए, ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री आपात अभ्यास जीमेक्स, अर्थात यहाँ देख रहे हैं खुद बता रहा है जापान, निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, जो अभी हमने बात कर रहे थे ना, हीरो लैंड
का हीरो बनाया गया है। जब वो देश का नाम करेगा, कब? जब वो प्रूव कर पाएगा, और देश के नाम हो गया, वो प्रूव हो गया, अर्थात सिद्धेश सकौरे। जब ये याद रहेगा तभी याद आएगा, नहीं घूमते रहेंगे। हाल ही में किस राज्य में जनता सम, भवन सम, सौर परियोजना, अब सम बार बार ना कहे, हम जान गए हैं कि असमय आंसर है, ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर, ले शांति आ गई, कितना प्यारा नाम, कितना स्वीट नाम है, आप लोग बताओ। और जहाँ शांति की बात आएगी और शांति समझौता चाहत है तो वहाँ मधुर वचनों का प्रयोग करो, स्वीट बोलो, बहुत मीठा, शक्कर की तरह, अर्थात आंसर स्विट्जरलैंड। अब बोलो, भूल के तो दिखाओ। हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रोल डॉलर, देख रहे हैं वही तरीका अपना है, अर्थात पेट्रोल के लिए कौन है? सऊदी अरब, और डॉलर का हीरो कौन है? यूएसए, अर्थात यूएसए सऊदी अरब। हाल ही में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग प्रशासन ने किसे रिस्क रिबियाई मैनेजर ऑफ द ईयर, क्या पढ़े हम लोग? रिबियाई। बस यही कुछ ना कुछ मतलब गोला जोला ऐसा कह देगा कि हमें क्लू मिल जाए कि आंसर क्या हो सकता है। ले कुछ तो हो ही गए, चलो हो गया, आ गया सही। तो अर्थात क्या हो गया? आरबीआई आंसर। चर्चा में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एल और कोल उठाए के पहले तो हमें इनबिल्ट करेक्ट सीख लें, पर्यावरण एल और क्या बोलेंगे? कोल प्रदर्शन सूचकांक, इससे ये मिलेगा। और कौन सा रैंक है? 176। इसको याद कैसे रखेंगे? आप लोग के ऊपर है, याद करना चाहते हैं कि नहीं, शेयर करिए। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 17 जून को। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये प्रीवियस जो क्लास था उसका क्वेश्चन ऑफ द ईयर क्या था? हाल ही में हेमिस त्सेचु उत्सव कहाँ? हेमिस नहीं है यार, लेमिस है, आप लोग जानते ना है, अर्थात लद्दाख। और आज का जो इस सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, करें तो तभी तो याद होगा। अब ये क्या बोलना है? चर्चित डीप ओशियन मिशन भारत के किस मंत्रालय की पहल? ये नहीं कि आंसर सिर्फ उस मंत्रालय को देना, कतई ऐसा नहीं करना। फिर करना क्या है? जैसे हमने इसमें इनबिल्ट किया है वही चीज़ इनबिल्ट करके आंसर दिए, तो ये मान के चलिए अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये अपना व्हाट्सएप, मोबाइल कॉलिंग सब नंबर है, किसी प्रकार के कोनो दिक्कत समस्या है व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते, पीडीएफ कोर्स संबंधित सारा सब कुछ यहाँ पर संपर्क करें। और आप कंटिन्यू क्लास देखें तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है क्लास बहुत ही अच्छा ही लगा होगा। और लाइक साइक करें, कमेंट में ज़रूर बताऊं क्लास कैसा लगा और क्या चाहिए, और शेयर वो सब जगह कह दें, रोना धोना जो टोना जितना हो सकता है, कि जिससे और भी जो ट्रिक अभी नहीं आ पा रहा है, नहीं मिल रहा, वो भी हम जल्दी से जल्दी दें आप लोग को। और आप चाहते हैं कि दोबारा हमारा आपका फिर से मुलाकात हो, जल्दी सिलेक्शन हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें। और टेलीग्राम चैनल से तो यहीं से जुड़ेंगे, यहीं पर क्लासेज के लिंक, पीडीएफ और शाम को क्यूज भी मिलते हैं कि आप लोग जो पढ़े हैं वो याद है कि क्या है, सिर्फ बकैती चल रहा है। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।